अब आओ बेटा हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। आइए, मैं आपसे एक बात कहता हूं बेसिक सी बच्चे। मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूं, और मैं ये कहता हूं कि भाई मैं माल बेचूंगा तो नगद ही बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा, मतलब बेचूंगा तो कैश में बेचूंगा मगर उधार नहीं बेचूंगा। तो आप बताइए बेटा, मेरे कस्टमर बढ़ेंगे या कस्टमर बेस कम हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगा। मेरी आप सब रिक्वेस्ट है, कॉपी किताब बंद कर लीजिए, सब मेरी तरफ देखें बेटे ध्यान से। अगले 20-25 मिनट आपको बस मेरी तरफ देखना है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि भाई मुझे अपना बिजनेस रन करना है, अच्छे लेवल पर रन करना है, और अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं कि भाई मैं तो सिर्फ माल उन्हीं लोगों को बेचूंगा जिसके पास पैसा है, मतलब जो मुझसे नगद खरीद सकते हैं सिर्फ उन्हीं को बेचा जाएगा, अदरवाइज मैं नहीं बेचूंगा। तो आप बताइए क्या कहते हैं, मेरा बिजनेस जो सेल्स अचीव कर सकता था, क्या वो अचीव कर पाएगा? ऑब्वियस बात नहीं कर पाएगा, सही बात है। तो इस कट थ्रॉट कंपटीशन के युग में, यानी कि गला काट प्रतियोगिता के युग में, अगर आप ये बोलो कि मैं माल बेचूंगा तो नगद ही बेचूंगा, उधार नहीं बेचूंगा, तो बेटा ये सही बात नहीं बचे। आप वो सेल्स अचीव नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते थे, सही बात है। तो इसीलिए बेटा हमें उधार बेचना पड़ता ही पड़ता है। अब एक बात बताइए बेटा, उधार लेते समय तो कस्टमर क्या होता है बेटा, गाय का रूप धारण करता है बच्चे, ठीक है ना? हाँ, कि मैं पैसा चुका दूंगा, पैसा चुका दूंगा, सुना ही होगा आपने। बट जब पैसा मांगने की बारी आए तो हाँ, वही गाय क्या बन जाती है? शेर नहीं नालायक, जेंडर तो मतलब क्या, बैल बन जाती है बच्चे। हाँ, भैंस नहीं नालायक, बैल बन जाती है, ठीक है ना? मेल वर्जन बन जाता है, पैसे देने से मना करता है बेटा। तो अब क्या किया जाए बेटा, क्या किया जाए? 2 मिनट आने दे पवन एक बार, एक मिनट आइए। हाँ, ये हमारी क्लास के सबसे हैंडसम लड़के हैं बेटे। तो सोचो क्लास कैसी होगी, ठीक? सुनने से क्या हुआ? हाँ पवन, इस पे चेयर पर खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। कहीं कैमरे से ऊपर तो नहीं ले आओगे? नहीं। और सही है, सही है, और लड़का सही है, थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो, थोड़ा नीचे आ जाओ। इस यहाँ चेयर यहाँ होते हैं। हाँ, अब खड़े हो बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान सुनना, ये क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये बेटे क्या है, मान लीजिए, नहीं तो भी देख लो। ये क्या है बेटे, मान लीजिए मेरे कोई कस्टमर है बेटा, क्या है बच्चे, कस्टमर है। अब मैं अगर इनको उधार माल बेचूं, आपकी गर्लफ्रेंड भी देख रही होगी आपको, हाँ करना है से बार। हाँ, मैं इनको क्या करूं बेटा, अगर मैं इनको अगर उधार माल बेचूं तो मुझे पता डर लगता है बच्चे, मुझे इनकी नीयत में खोट नजर आता है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे पैसे लेके भाग जाएंगे, मुझे डर लगता है ऐसा बेटे कि मेरे पैसे लेके ना भाग जाए। हाँ, तो मैं इनको माल बेचता हूं, मैंने कहा ये लो, मैंने माल बेचा लेट से बेटे इनको, ये रहा बेटे माल, मैंने इनको माल सेल आउट किया, कुछ भी है माल बेटे, मान लीजिए गुड्स है बेटे मेरे, मैं स्टेशनरी का आइटम में डील करता हूं, मैंने इनको क्या किया बेटे, 1000 रुपए का, सर 1000 रुपए का कैलकुलेटर, हमारे यहाँ तो 100 रुपए के 2 आते हैं, अच्छी कंपनी का है बेटा, मान लीजिए ऑरपेट का है, ठीक है। मैंने इनको 1000 रुपए क्या किया बेटे, कैलकुलेटर सेल आउट किया, सही बात है। अब मुझे डाउट है कि पता नहीं पैसा देंगे नहीं देंगे, मैंने कहा पैसा लाओ, बोलो पैसा नहीं दे पाई, मना करें, कह रहे पैसा नहीं दे पाएंगे हम, मैंने कहा फिर क्या दोगे? मतलब पैसा, हाँ, पैसा देने में क्या बच्चे असमर्थ हैं, कह रहे पैसा नहीं दे पाएंगे, मना कर रहे हैं। तो हमने कहा पैसा नहीं दोगे, मैंने कहा फिर बोलो पैसा हम देंगे 2 महीने बाद, बोलो पैसे दूंगा 2 महीने बाद, पैसे दूंगा 2 महीने बाद। हाँ, मना कर रहे हैं, कह रहे पैसे देंगे 2 महीने बाद। बेटे आप यहाँ बैठ जाइए बच्चे, हाँ आप यहाँ बैठ जाइए, ये क्या, हाँ ये पैसे देंगे बेटे कब, 2 महीने बाद। अब मुझे ना इनकी नीयत में डाउट है बेटा, तो मैंने कहा कि पैसा लेके भाग गए, तो बोलो भरोसा नहीं है हम पे, बिल्कुल नहीं, हाँ पे भरोसा कैसे कर? तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने कहा रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं ना आपसे एक पेपर पे अंडरटेकिंग ले लेता हूं कि भाई आप मुझे क्या करोगे, 2 महीने बाद पैसे दे दोगे 1000 रुपीज, ठीक है ना? तो मैंने एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा, इस पे लिखा बच्चे, मैंने कहा आज से, ये लिखा बेटे मैंने इस पे बच्चे, आज से कितने महीने बाद, 2 महीने बाद, क्या नाम आपका, पवन, मुझे कितने रुपए देंगे बेटा? मैं लिख रहा हूं इस पे बेटा, पवन मुझे कितने रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे। मैंने इस पे लिखा, आपने साइन किया, और इनसे भी क्या करवा लिया बेटा, साइन किया, साइन करो इस पे बेटा, इन्होंने भी साइन, अंगूठा लगा दिया इन्होंने, ठीक है ना? हाँ जी, अब इन्होंने मुझे दे दिया बच्चे। क्लास एक बात बताइए, मैं इस पर ना रेवेन्यू स्टैंप भी लगी हुई है बेटा, रेवेन्यू स्टैंप समझो, टिकट होती ना, देखिए आपने छोटी सी रेवेन्यू स्टैंप, हाँ वो ठप्पा वाला स्टैंप नहीं, रेवेन्यू स्टैंप बेटा, हाँ जो चिपकती है बच्चे स्टैंप, हाँ पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है बच्चे, हाँ कोर्ट में मिलती है,
हाँ, बुक स्टोर से मिलती है कई बार। तो मैंने क्या किया बेटा, इस पे स्टैम्प लगा के ये पेपर लिखवा लिया इनसे बच्चे कि आप मुझे क्या दोगे, 2 महीने बाद 1000 रुपीज दोगे बेटे, ठीक है ना, और इनसे साइन करवा लिए। अब ये कागज का टुकड़ा बेटे, क्या मैं कहता हूं, मेरे पास एक अधिकार पत्र है, मेरे पास हक है बच्चे क्या, कि 2 महीने बाद आप मुझे क्या दोगे बेटे, पैसे दोगे। और अगर पैसे नहीं दिए तो प्लीज मैं इनको क्या कर सकता हूं बेटा, शू कर सकता हूं। और अगर पैसे नहीं दिए तो इस पेपर के बलबूते बेटे मेरे पास क्या है, एक अधिकार पत्र आया बच्चे कि भाई ये मुझे क्या देंगे बेटा, 2 महीने बाद पैसे देंगे, और अगर हम पैसे नहीं दिए तो हम कहां मिलेंगे बेटा, कोर्ट में। मैं इनको स्यू कर सकता हूं बच्चे, क्या कर सकता हूं, स्यू, मतलब इनके ऊपर मैं सूट फाइल कर सकता हूं। सही बात है। अच्छा, सूट सलवार वाला सूट नहीं है, हाँ, कह रहे सूट इन पे करोगे तो सलवार किस पे, नहीं, हाँ, सूट मतलब केस, मैं इनके ऊपर सूट फाइल कर सकता हूं अगर ये पैसे ना दें तो। समझ में आती बात, कोई दिक्कत परेशानी। अब इस बात को समझना, बताना बात लॉजिकल है, लॉजिकल है। क्या मैं कह सकता हूं, मैंने इनको जब माल बेचा होता अगर नगद, फिर तो ये लिखा पढ़ी करने की आवश्यकता थी नहीं बेटा। मैंने माल आपको कैसे बेचा, उधार बेचा, तो हमारे बीच में एक रिश्ता बन गया बेटे, क्या बन गया बच्चे, रिश्ता बन गया बेटे। ये मेरे क्या बन गए, डेटर बन गए, और मैं इनका क्या बन गया, हाथ लगाओ सब पे, हाँ, मैं इनका क्या बन गया बच्चे, क्रेडिटर बन गया, बोलो है ना जी। ये मेरे क्या बन गया बेटा, डेटर, और मैं इनका क्या बन गया बेटा, क्रेडिटर बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताना बात लॉजिकल है, लॉजिकल है। मेरे डेटर ने तभी तो इस पेपर पर, इस अंडरटेकिंग पे क्या किया बेटा, साइन किया, इसको एक्सेप्ट किया, क्या किया बेटा, एक्सेप्ट, कि हाँ मैं पैसे दूंगा। खुद सोचो, मैं अपने घर पे ही रेवेन्यू स्टैम्प लगा के मैं ही लिखता रहूं, पवन 1,000 क्यों, 1,00,000 रुपए देंगे, 1,00,000 क्यों, 1 करोड़ देंगे, और अपने पास रखता रहूं और खुश होता रहूं, क्या उसकी कोई वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात नहीं। जब तक ये इस बात को स्वीकार ना करे सामने वाला पर्सन जिसके ऊपर आप बिल लिख रहे हो बेटे, फाइन, तो इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, राइट, बोलो हाँ। तो इन्होंने तभी इसको क्या किया बेटा, एक्सेप्ट किया। तो मेरे डेटर से मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला बेटा, क्या मिला, डॉक्यूमेंट मिला। इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बेटे क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ। और क्लास एक बात बताएगी बेटा, इस डॉक्यूमेंट के बलबूते मेरी पॉकेट में पैसा आएगा जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वेदर आई एम गोइंग टू रिसीव द मनी और पे द मनी, आई एम गोइंग टू रिसीव द मनी 2 months डाउन द लाइन, राइट। 2 महीने बाद मेरे पास क्या आना है बेटा, पैसा आना है, और 2 महीने बाद बाबूजी आपकी जेब से क्या देना है, पैसे जाने हैं। इस बात को फील कीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। क्या मैं कहता हूं, ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए क्या है बच्चे, असेट है, और ये डॉक्यूमेंट इनके लिए क्या है बच्चे, लायबिलिटी है। ये डॉक्यूमेंट जो है मेरे लिए क्या है बेटा, असेट है, और इनके लिए क्या है बच्चे, लायबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं इसे बोलता हूं बेटे बिल्स रिसीवेबल, और इनके लिए बोलता हूं बेटे क्या, ये बोलते हैं बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हाँ जी, हमारे लाइव स्टूडेंट बताएंगे, कोई दिक्कत तो बताइए, चैट बॉक्स में बताना, सीधी, मैं वेट कर रहा हूं बेटे 2 मिनट तक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, अरे नहीं, सब क्लियर है, सब बेटे, सब जवाब दीजिए प्लीज फटाफट से। गुड, ठीक है स्पर्श, वेरी गुड पायल, डॉली रे, गुड। अब जो जवाब नहीं देगा उसे यहां से हटा दिया जाएगा बच्चे, ठीक है साक्षी बेटा। अब सुनना ध्यान से, बताना बात लॉजिकल है, लॉजिकल है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, फाइन। अब आप देखें हुआ क्या बेटा, कुछ ऐसी सीरीज चली हमारे बीच में, मैंने इनको माल बेचा, ये मेरे डेटर बने, डेटर से मेरे पास बीआर आया, और एक दिन ऐसा आएगा इस बीआर से मेरे पास कैश आ जाएगा, बोलो है ना। 2 महीने बाद इससे मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, पैसा आ जाएगा, हाँ बोल दो। 2 महीने बाद मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, पैसा आ जाएगा। फील कर पा रहे बात को, हाँ बोलो जी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। तो देखने जरा हुआ, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको लिखने में समय ना बर्बाद करना पड़े। आप 2 मिनट यहां खड़े रहते, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सुनने ध्यान से बेटा, हाँ इसे बंद कर दो बेटा, हाँ बस। अब बात ये आ रही है, ध्यान सुनिएगा, इसे खोल दो बेटा। मेरा जब शोर उनको सुर लगता है, हाँ नहीं नहीं वो नहीं खोलना, कोई दिक्कत यहां तक। अब आइए, बात ये आ रही है बेटा क्या, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या बेटा, पढ़ने जरा एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में क्या बोला गया है। मजा ना आए तो बताना बेटा। सही है सब कुछ, हाँ सर सही है भाई। मैं अपने आप से बात कर रहा हूं बेटा, मनी मन में इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूं मैं भाई। बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस क्या करना है बच्चे, बिजनेस को ग्रो कराना है बच्चे हमें,
सही बात है, बिजनेस ग्रो कराना है लिखो बल्कि, हाँ सर। तो क्रेडिट सेल्स करनी होगी, बोलो हाँ। बट ऐसे इंसान को उधार माल बेच के हमारा कहीं पैसा ना डूबे, उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी जरूरी है भाई, बोलो है ना, ताकि इनसे रिकवरी हो सके। ऐसा नो, अदरवाइज ऐसी अगर दे दिया सामान तो कहां घूमते फिरेंगे इनको बच्चे। क्या है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज? तो क्या मैं कहता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या था बच्चे, इसमें मैंने क्या लिखा था कि आपका नाम क्या था, पवन, मुझे 2 महीने बाद कितने रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे। बताइए राइटिंग में था या नहीं था? ये एक ऑर्डर था, बोलो हाँ, जिसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं थी बच्चे। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा तो देंगे, वैसा होगा तो देंगे, अनकंडीशनल ऑर्डर था, अनकंडीशनल ऑर्डर था बच्चे, बोलो हाँ। अच्छा, क्या इसमें कोई वेग सम लिखा था, डेफिनेट सम लिखा था कि भाई इतने रुपए देंगे, जल्दी बोलो, डेफिनेट लिखा था, सही बात है। अच्छा, कल को ना मैं इनको ये भी आदेश दे सकता हूं कि मुझे ही मत दीजिए, कल को मैं इनको ये भी आदेश दे सकता हूं कि पैसा मुझे ही मत दीजिए, मेरे, मैं जिसको कह रहा हूं उसको भी दे दीजिए या उसको दे दीजिए, मुझे मत दीजिए। मतलब मैं चाहूं तो इस बीआर को, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? तो जरूरी नहीं है कि पैसा मुझे ही मिलेगा बेटा, मैं चाहूं तो मेरे ऑर्डर पर मैं इनसे बोल दूं कि भाई आप ये पैसा किसी और को देना, ठीक है ना, मगर आपको तो देना ही ना, चाहे मुझे दो चाहे किसी और को दो, राइट, कोई दिक्कत नहीं। जय क्लियर है? चलो, तो पढ़ना पड़ेगा, क्या कहते हैं, कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्लीज पढ़ेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। क्या है बेटे आपका इंस्ट्रूमेंट है, किसमें बच्चे, राइटिंग में। कंटेनिंग, क्या कंटेनिंग बेटा, ये कंटेनिंग लिखा है बेटा, गंदी सी राइटिंग में कंटेनिंग लिखा हुआ है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन, नाम क्या था उनका, पवन, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना, 1000 रुपीज, ओनली टू, या तो मुझे दीजिए बेटा या मेरे ऑर्डर पे दीजिए किसी को, बोलो है ना, और या फिर जो लास्ट में बिल आपके पास लेकर आएगा बच्चे उसको दीजिए। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, बोलो हाँ, जिसके पास है उसको दीजिए, ये बोला बेटा। बियरर, समझ लो, बियरर मतलब होता है धारक, जैसे नोट पे लिखा था ना, मैं बियरर को, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, सही बात है, तो वही बात बेटा। बियरर मतलब जो उसे होल्ड कर रहा है, जिसके पास वो है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आपको पैसे देने हैं, इस डॉक्यूमेंट की वजह से देने हैं, ठीक है ना, राइटिंग में है ये, इसमें अनकंडीशनल क्या लिखा है बच्चे, ऑर्डर लगा हुआ है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है बेटा, या तो मुझे दोगे या मेरे ऑर्डर पे दोगे किसी को, बोलो हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तो बात समझ में आती है, गुड बेटा, कोई डाउट तो पूछे, चले अब आइए, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, जहां भी डाउट हो खड़े हो जाना कि नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, फिर मैं बैठाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, क्लियर है बात, चलो। अच्छा बेटा आपका, चलो बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे बीओई का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब मान लीजिए इनका नाम राम है, हालांकि हरकत इनकी रावण जैसी है, ठीक है, हाँ, मान लीजिए राम नाम है इनका, ठीक है ना, लिखा हुआ राम विल पे, राम क्या करेगी बच्चे, पे करेगी, कितना बेटा, राम विल पे करेगी, नहीं करेगा, ना करेगी, हाँ, राम विल पे करेंगे कितने रुपए बेटा, 15 लाख रुपए, टू मी, या तो मुझे बेटा, और ऑन माई ऑर्डर, या मेरे ऑर्डर पे बेटा, आफ्टर कितने महीने बाद, सही बात है। अच्छा, ये मैंने अपने साइन कर दी बेटे, जीत द हैंडसम, अपने साइन कर दिया बेटे मैंने, ये रही रेवेन्यू स्टैम्प, हाँ बोलो, और ये बेटे राम ने क्या कर दिया, इस पर अंगूठा लगा दिया, अपने साइन कर दो, चलो साइन कर दो, हाँ राम ने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ध्यान सुनना बेटा, इस बिल के ना बहुत सारे कंपोनेंट बन गए बेटा, कंपोनेंट बन गए, हाँ जी, बहुत सारे कंपोनेंट क्या क्या बन गए बेटा। सबसे पहले मैंने बिल लिखा, मैं इस बिल का रचयिता हूं, बोलो है ना, लिखना, लिखने वाला रचयिता हो तो हूं, बोलो है ना, तो आई एम द ड्रॉअर, ड्रॉअर ऑफ द बिल, मैं क्या हूं, बिल का ड्रॉअर हूं, बिल का रचयिता, यस नो। किसके ऊपर बिल लिखा गया है, कई बच्चे कहते हैं पेज के ऊपर लिखा है, नालायक, राम के ऊपर लिखा है, बोलो है ना, तो तुम मेरे क्या हो, ड्रॉई, ये मेरे ड्रॉई हैं, बोलो हाँ, ड्रॉई, मैंने जब लिखा तो तुम ड्रॉई थे, बट जैसे ही तुमने इसे स्वीकार किया तुम्हारा दर्जा चेंज हो गया, तुम ड्रॉई से बन गए एक्सेप्टर, क्या बन गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, किस डेट पे बिल लिखा गया है बेटा, 4 मार्च 2023, क्या मैं कहता हूं डेट ऑफ बिल हो गई, बोलो हाँ। किस अमाउंट का बिल है बच्चे, 15 लाख का, सर्टेन सम ऑफ मनी, ये हो गया अमाउंट ऑफ बिल, हाँ बोल दो। अच्छा, कितने पीरियड का बिल है भाई, ये हो गया पीरियड ऑफ बिल, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं है बात समझ में, पक्का, जल्दी बोलो हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं, तो बेटा आपको ये पता लग गया डेट ऑफ बिल क्या होती है,
पीरियड ऑफ बिल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ड्रॉअर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, बोलो हाँ। ड्रॉई जब बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो ड्रॉई क्या बन जाता है, एक्सेप्टर बन जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? ये बात आप सब लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा आप लोगों को, ठीक है बेटा। तभी वो नेल साफ कर रहे हैं अपने, कह रहे हाँ टाइम मिला है तो खा ही लेते हैं, चले। हाँ शुक्रवार है, नमक खा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, चले। हाँ बोलो, गुड बेटा। इतना होने के बाद हाँ सर आगे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पीनट्स खाने? खा लो खा लो, अरे खा लो, अरे खा लो खा लो, आप और शर्माओगे, खाओ 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 फटाफट खाओ, खाने हैं जे मिनट हैं, खाओ चुपचाप वहीं पर, नाला जो दिखा के खाओ, चिढ़ा के खाओ लोगों को, बेटा हल्दीराम्स की खा रहे हो, लोग को थोड़ा खा रहे हो। हाँ चलो भाई चलो, मोहित कह रहे मेरे मुंह में डाल दो, मोहित बेटे क्लास के बाद, ठीक है चलो आइए, बस 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 जी, मोहित ऐसे ही है बेटे, कुछ भी बोल देते हैं। अब बताना बात लॉजिकल है नहीं है, हाँ हाँ अच्छे लग रहे हो, अच्छा बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल बच्चे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, सोच समझ के बताइएगा। आपने बोला कि भाई ये पैसे नहीं देंगे तो हम इनसे कहां मिलेंगे, कोर्ट में मिलेंगे बेटा। तो बेटा कोर्ट में मिलेंगे, कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग चलेंगी कैसे ना कैसे बच्चे, बोलो है ना। तो उसके लिए कोई ना कोई नियम कानून होना चाहिए, हाँ बोल दो। अब वो क्या नियम कानून है? भारतवर्ष में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बेटा, भारतवर्ष में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उनको डील किया जाता है बेटा किसके द्वारा बच्चे, बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आप पढ़ोगे बेटा लॉ में भी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से पता है, मतलब जो प्रोविजंस हैं किससे रिलेटेड बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, वो किसके द्वारा डील किए जाते हैं बच्चे, बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? चले आगे जी। तो प्लीज पढ़िएगा क्या कहता है, इन इंडिया प्रोविजंस रिलेटिंग टू किससे रिलेटेड बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर गवर्न्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? आसान है? हाँ बोलो, क्लियर है? अब एक बात आती है बेटे, क्या जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना बेटे, समझ रहे हैं बच्चे, तो उसके ना बिल्कुल भीतर घुस जाइए अच्छे से, ऊपर ऊपर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमने ये समझा कि है क्या, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी बेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की वजह से, बोलो है ना। अब हाँ उधार ट्रांजेक्शन्स की वजह से, ठीक है ना। अब हम बात ये पढ़ रहे हैं बेटे क्या, कि इससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें इनकी की टर्म्स पता होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं। सबसे पहले आता है बेटे टर्म ऑफ बिल, क्या आता है बच्चे, टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल का मतलब क्या हो गया बेटा, कि बिल की ड्यूरेशन कितनी है। अभी वहां पीछे क्या लिखा था आपने, आफ्टर कितने महीने बाद, 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। तो हमने कहा ना बेटा आफ्टर 3 मंथ्स, हाँ बोलो, आफ्टर 3 मंथ्स, ये है बेटे क्या, टर्म ऑफ बिल, बोलो है ना। अब मुद्दा आता है टर्म ऑफ बिल, जनरली वैसे बता दूं आपको 90 दिन से ऊपर नहीं होती है, 90 दिन से ऊपर नहीं होती है, जनरली हो भी सकती है 90 दिन से ऊपर, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आप पाओगे 90 दिन से ऊपर नहीं होती। कोई लिमिट नहीं है इसका, कोई लिमिट नहीं है ऐसा, 90 दिन से ऊपर भी हो सकती है, बट बता रहा हूं इन जनरल 90 डेज से ऊपर नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है शॉर्ट टर्म में आता है। अब एक बात सुनिएगा, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। आपने बोला कि ये 3 महीने बाद पैसा देंगे बच्चे, ध्यान सुना, 3 महीने बाद पैसा देंगे, तो 3 महीने कहां से स्टार्ट होंगे भाई, ये 3 महीने इस डेट से स्टार्ट होंगे, जल्दी बताइए, या ये 3 महीने एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होंगे, जल्दी बताइए प्लीज। ऐसा हो सकता है ना कि मैंने 4 को लिखा हो, इन्होंने एक्सेप्ट 6 को किया हो, ऐसा हो सकता है बच्चे। तो प्लीज फ्रॉम व्हेन वी हैव टू स्टार्ट दीज 3 मंथ्स, कहां से स्टार्ट करें बेटा। तो ध्यान सुनना बेटा, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि बिल का नेचर कैसा है, बिल का नेचर, अगर बिल कैसा है बेटा, अगर बिल ड्रॉ हुआ है कैसे बच्चे, इफ बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, बिल पर अगर लिखा हुआ है आफ्टर साइट, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जो टर्म होगी बिल की वो कब से स्टार्ट होगी बच्चे, जब इन्होंने बिल को क्या कर लिया बेटा, साइटिंग कर लिया उसमें, यानी कि जब बिल को इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। हाँ बोल दो, यानी कि अगर बिल पे लिखा है तो बिल इज ड्रॉन कैसे बेटा, आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, साइट साइट मतलब इनकी नजरों में आ चुका है,
ये साइन कर चुके हैं, तो जिस दिन से उन्होंने एक्सेप्ट किया है वहां से 3 महीने काउंट होंगे। और कैसा है बेटा, बिल आफ्टर साइट लिखा है तो बोलो हाँ बोलो। और अगर लिखा है बेटा क्या, बिल अगर कैसा है बच्चे आपका, आफ्टर डेट है, कैसा है आफ्टर डेट, तो जिस दिन से ये बिल लिखा गया है ये पीरियड वहीं से काउंट होगा। सही बात है, बोलो हाँ नहीं, ये बात समझ में, जिस दिन से बिल लिखा गया बेटा उस दिन से 3 महीने काउंट होंगे बेटा। कितनी प्यारी बात बोली बेटा आपके दोस्त ने। सर हमें कैसे पता बच्चे क्या ये आफ्टर साइट है या क्या बेटा, एक्स हाँ आफ्टर साइट है या फिर क्या बच्चे आफ्टर डेट है बेटा। ये ना लिखा होगा बड़े बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि 3 मंथ्स आफ्टर साइट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, और सर कुछ ना लिखा हो तो आप हमेशा डेट मानेंगे। क्या मानेंगे, हमेशा डेट मानेंगे बच्चे। आई बात समझ में, क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें कब से काउंट करना है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बिल का नेचर कैसा है, आफ्टर साइट है या आफ्टर डेट है। अगर आफ्टर साइट है तो टर्म ऑफ बिल जो 3 महीने वो कब से बिगिन होंगे बेटा, फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग, दैट इज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड। सही बात है जियाउल। अच्छा, और अगर बिल इज ड्रॉन कैसे बेटा आपका, आफ्टर डेट है, द टर्म ऑफ बिल बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल, जिस दिन से बिल लिखा गया वहां से। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का। चलो आगे बेटे, नालायक जब ये साइन करेंगे तो वहां डेट मेंशन होगी, इस डेट पे साइन किया गया है जी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। नहीं नहीं, डेट बेटा नॉर्मल डेट बेटा, DDMMYY बेटा, ठीक है चलें। हाँ आइए, तो बेटे पढ़ना ही बचा टर्म ऑफ बिल के बारे में। यूजुअली द टर्म ऑफ बिल डज नॉट एक्सीड 90 डेज। यूजुअली बोला है बेटा, इसका नहीं कि नहीं हो सकती, हो सकती है, 90 से ऊपर भी हो सकती है, यूजुअली नहीं होती। फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, बट बिल में बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, बिल किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है जनरली बच्चे। सही बात है, हो सकता है किसी भी ड्यूरेशन का जनरली, मगर आप पाओगे बेटा 90 डेज से ऊपर नहीं होता, ठीक है ना। अब बिल क्या बोला बेटा, अगर ड्रॉन है कैसे, आफ्टर साइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड कहां से काउंट होगा बेटा, एक्सेप्टेंसी डेट से। और अगर कैसे बेटा आफ्टर डेट है तो कहां से काउंट होंगे 3 महीने, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल से। नहीं ये बात समझ, राजा झूठ बोल रहे हो आप, पक्का अच्छे से बेटा। आप छुप गए पीछे, आप समझ में आ रहा है आपको, नाम क्या आपका, नरगिस, ओके ओके भाई। लो भाई, कहने विराट कोहली ने 100 सेंचुरी 100 टेस्ट अपीयरेंस पूरी की है, तो अनुष्का आई है वहां ग्राउंड में मोहाली में, ठीक है ना। हाँ चलो, खुश देखो कितने हो रहे हैं, शक्ल आपकी सिलबट्टे जैसी है। हाँ खुश ऐसे हो रहे नाला, ये देखो। अब बदल बात सही है नहीं बेटा, मुद्दा ही आता है, मेरी भी सिलबट्टे जैसी है बेटा, टेंशन। हाँ एक टर्म बताइए आपने बेटे क्या बच्चे, टर्म ऑफ बिल। अब बात करते हैं ड्यू डेट कैसे आती है, ड्यू डेट कैसे आती है। तो क्या सर ड्यू डेट तब आ जाएगी जब आपका वो जो पीरियड है बेटा वो पूरा हो जाए। 3 महीने का पीरियड था आपका, हाँ बोलो, जब वो पूरा हो जाएगा बच्चे, जब टर्म ऑफ बिल खत्म हो जाएगी बेटा, तो हम कहेंगे हमारी क्या आ गई, ड्यू डेट आ गई। सर मैंने कहा हाँ सर, हमने एक बात सुनी थी कि ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ना बिल में ना 3 दिन की ना ग्रेस होती है। हाँ होती है, तो जब जब वो पीरियड खत्म हुआ आपका, टर्म 3 महीने वाला बेटा, टर्म ऑफ बिल खत्म हुई, तब तो क्या आ गई आपके पास, ड्यू डेट आ गई। और जब उस ड्यू डेट में आप 3 दिन और जोड़ देंगे मोहलत के, तो क्या बन जाएगी बेटा, मैच्योरिटी डेट। कौन सी डेट, मैच्योरिटी डेट। हालांकि आपको तो चाहे बुक है हमारी या आपकी 11th तक की बुक है, वहां ने इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, मैच्योरिटी डेट ड्यू डेट, वो एक ही शब्द मानते हैं बेटा। बट आपको तो टेक्निकली ड्यू डेट क्या होती है बेटा, जहां पर टर्म ऑफ बिल एंड हो जाती है, खत्म हो जाता है। 2 महीने का बिल है तो 2 महीने बाद, 3 महीने का बिल है तो 3 महीने बाद। और जब उस ड्यू डेट में हम क्या कर देते हैं, जब उस ड्यू डेट में हम 3 मंथ्स जोड़ देते हैं बेटा, 3 मंथ्स ऐड कर देते हैं, सॉरी 3 डेज, आई एम वेरी सॉरी, 3 डेज, ये बगल में खड़े ना इसलिए 3 डेज ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है बेटा, वो मैच्योरिटी डेट आती है। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने जानबूझ के गलत बोला था देखने के लिए कि आप सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो। स्वाति समझ में आ रहा है बेटा, झूठ नहीं बोलना है, अच्छा पढ़ाता हूं मैं। हाँ बोलो, चलो नहीं, हाँ चलिए 10 रुपए लेना क्लास के बाद। ये देखो ड्यू डेट ऑफ बिल पढ़ना बेटा, क्या कहते हैं, डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल क्या होती है, एंड्स। इट इज नोन एज क्या बच्चे, एक्सपायरी ऑफ बिल, एक्सपायरी डेट ऑफ बिल, राइट। अब उसके बाद जब उसमें हम जोड़ देते हैं क्या, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस,
डेज ऑफ ग्रेस, मोहलत, एवरी बिल, हर बिल में बेटे क्या होगा, इज, सॉरी ब्रैकेट वाला पढ़ाओ ना, ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ना, रुक जाओ बेटा। कहते हैं एवरी बिल इज एंटाइटल्ड फॉर क्या बेटा, 3 days ऑफ ग्रेस। हर बिल में जुड़ेगी बेटे क्या, 3 दिन किसकी, ग्रेस की बेटा। बट नहीं जुड़ेगा बेटा 3 दिन ग्रेस का, कस में, एक्सेप्ट बिल पेबल ऑन कैसे बेटा, डिमांड। बताऊंगा क्या होता है बेटे, अभी बात में आएंगे इस पे। बट आप ये समझिए कि हर बिल की जो ड्यू डेट आप निकालेंगे उसमें उसके बाद 3 दिन ग्रेस आपको और जोड़ने हैं, तो जाके आपके पास क्या आएगी बच्चे, मैच्योरिटी डेट। क्या आएगी बेटा, मैच्योरिटी डेट। ध्यान रखना आगे जाके ना इन दोनों शब्दों को हम एक साथ यूज करेंगे बेटा, बट आपका दिल जानता होगा कि मैच्योरिटी डेट 3 दिन ऐड करने के बाद ही आती है, बोलो है ना। और हर केस में 3 दिन ऐड नहीं होते बेटा, बताऊंगा कहां 3 दिन ऐड नहीं होते, बताऊंगा अभी। मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल कैसे आएगी बेटा, ड्यू डेट ऑफ बिल में आप ऐड कर देंगे बेटा क्या, 3 days ऑफ ग्रेस। 3 दिन किस चीज के, ग्रेस के, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा ये आता है, ठीक है सर बहुत अच्छी बात है, 3 दिन ग्रेस का ऐड कर लेंगे। आप ये बताइए 3 दिन ग्रेस के कहां ऐड नहीं होंगे बेटा, तो कह रहे हैं कि भाई 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं होंगे व्हेन द बिल इज पेबल ऑन कैसे, डिमांड। जब बिल पेबल हो कैसे बेटा, आपका डिमांड। कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो वाले स्टूडेंट साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे बेटा, फाइन। तो मैं आपको नोट करने के लिए अलग से टाइम नहीं दूंगा, ये वीडियो हम छोटी ही रखेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यूट्यूब पे डाल दें अगर आप कहो तो, कोई दिक्कत तो नहीं। आप बताइए डालें ना डालें, डाल दिए पक्का, चलो। इतनी अश्लीलता फैलाई आपने इस वीडियो में, और कह रहे यूट्यूब पे डाल दो इसको, चलो। नोट, 3 days ऑफ ग्रेस विल नॉट बी एडेड व्हेन द बिल आर पेबल ऑन कैसे बच्चे, बिल्स आर पेबल ऑन डिमांड। सर क्या होता है बिल्स आर पेबल ऑन डिमांड, ध्यान सुना। अगर मान लीजिए बिल पर कोई डेट नहीं लिखी है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ नहीं लिखा है सर, बस ये लिखा है कि राम मेरे मांगने पर, ध्यान रखना बेटा, राम मेरे मांगने पर मुझे 15 लाख रुपए देंगे, ऐसे लिखा बेटा। क्या कोई डेट मेंशन है, नहीं। जल्दी बताइए, नहीं कोई डेट मेंशन नहीं है। तो आप बताइए कोई टर्म हुई बिल की, बिल की कोई टर्म हुई नहीं, तो क्या मैं कहता हूं बिल की कोई टर्म नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी मांग सकते हैं ऑन डिमांड। मतलब जब मैं बिल आपको दिखाऊंगा, जब मैं बिल आपको प्रेजेंट करूंगा, जब बिल को आप देखेंगे तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ। तो उस केस में 3 days ऑफ ग्रेस जुड़ने वाले भाई, जब आपने पीरियड ही नहीं बनाया बिल का, टर्म ही नहीं है बिल का बच्चे, तो इट मींस बिल इज पेबल ऑन डिमांड, बोलो हाँ। नहीं बात समझ, चेक देखा आपने, चेक होता है बच्चे, चेक में डेट डलती है ऊपर, चेक में ऊपर डेट डलती है, उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने, आपने मुझे चेक काट के दिया, अब बेटे जिस दिन मैं चेक को प्रेजेंट करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे, हाँ बोलो, प्रोवाइड आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ठीक है। क्या होंगे बेटे, मुझे पैसे मिल जाएंगे, कैसा इट इज पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट, पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट। नहीं ये बात समझ, जैसे मैं चेक को प्रेजेंट करूंगा, रखूंगा किसके सामने बेटे, बैंक के सामने, बैंक मुझे पैसे दे देगा, हाँ बोल दो। जो टाइम लगता है बेटे प्लीज 2-3 दिन का वो लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कहता मुझे पैसा मिल जाएगा ना, मैं ऐसा बंधा हुआ तो नहीं कि नहीं 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 मुझे इस डेट का वेट करना है उसके बाद ही मैं दूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे बात को, हाँ बोलो। तो ध्यान रखना बेटे 3 दिन ग्रेस के नहीं जुड़ेंगे, कहां नहीं जुड़ेंगे, जब बिल पेबल होगा किस पर बच्चे, डिमांड पर, या फिर आप बोल दीजिए बिल पेबल होगा बेटा ऑन प्रेजेंटमेंट, जब प्रेजेंट किया जाएगा, या फिर आप बोले बेटा बिल पेबल होगा बेटा कैसे, एट साइट। एट साइट मतलब जैसे आपने एक्सेप्ट किया वैसे बिल पेबल है बच्चा, बोलो है ना, हाँ बोलो। और ये तब होता है जब बिल पे बेटा क्या रखा हो, कोई डेट, सॉरी कोई पीरियड हो या ना हो, जल्दी बोलो, ना हो, सही पता है। कितनी प्यारी बात बोली आपके दोस्त ने कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेट डालना जरूरी होता है ना, मैंने इस डेट के लिए कहा मना किया बरखुरदार, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये नहीं होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं बच्चे, ऑन डिमांड वाले में जरूरी नहीं बच्चे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटे। जब एक बच्चा डाउट पूछो ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो बेटा, हाँ ठीक है, मैं यही हूं आपकी सेवा में, बोलिए। ग्रेस डेज क्यों दिया जाता है बच्चे, ग्रेस डेज बस आप कह सकते बेटा क्या एक तरह से मोहलत है, क्या कि सामने वाला बंदा क्या करे, प्रिपेयर करे अपने आप को पेमेंट के लिए, बस और कुछ नहीं। और ये नहीं दिया जाएगा अगर बिल पेबल कैसे बेटे, ऑन डिमांड, क्लियर है जी। याद है बच्चों ने ग्रेस मार्क्स मिलते थे, याद है, हाँ बोलो, नहीं पता, हमें नहीं मिला, देख लो लेवल देख लो, हम मुझे मिले थे ग्रेस मार्क्स, पास करवाते थे हमें, याद है, वैसे कुछ ये भी है। तो क्या कह रहे बेटे पढ़ना कि बिल पेबल ऑन डिमांड के केस में आप बेटे क्या ऐड नहीं करेंगे, 3 days ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करेंगे। अब एक बात सुनिए ध्यान से कि बिल पेबल ऑन डिमांड क्या होता है बेटा,
अ बिल इज पेबल ऑन डिमांड ऑन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, यानी कि जिसमें पेमेंट का कोई टाइम मेंशन नहीं है। आधी बात समझ में? हाँ बोलो। मतलब टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड, या इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल, उसमें साफ साफ लिखा है बेटे क्या, इट इज पेबल ऑन डिमांड या फिर एट साइट, जैसी आप एक्सेप्ट करोगे वैसी पेबल बेटा, या फिर लिखा है बेटे क्या, जैसी हम प्रेजेंट करें आपके सामने, आपने एक्सेप्ट किया उसका जैसे हम प्रेजेंट करें आपके सामने या बैंक के सामने बच्चे, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। प्रेजेंटमेंट समझते हो ना? आपने सुना होगा बीआरओ से बार बार, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट प्रेजेंटेड, ऐसे लिखा ना जी। प्रेजेंट मतलब क्या करना बच्चे, सामने रखना बच्चे, ठीक है ना? सही बात है? हाँ बोलो जी। बुनाना एक तरह से पढ़ो भाई, जब सामने वाली पार्टी बिल के पैसे मांगेगी अगर तभी देने पड़ेंगे, लिखा है भाई साफ साफ ऐसा, तो हम डेज ऑफ ग्रेस ऐड भी क्यों करें? सही बात है ना? हाँ बोलो हाँ। हाँ ठीक कि भाई जब जब पेबल ऑन डिमांड है तो 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर उसमें भी आपने 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए तो वो पेबल ऑन डिमांड कहां से हुआ फिर? समझ रहे हो बात को? हाँ बोलो। आपको पता है आपका जो पैसा बैंक में जमा होता है, बैंक के लिए वो क्या होता है बच्चे? लायबिलिटी होता है। बोलो हाँ। और डिमांड लायबिलिटी होता है बेटा। डिमांड लायबिलिटी मतलब आप रात को 12 बजे भी मांगोगे ना एटीएम के थ्रू, तो बैंक को डिमांड आपकी पूरी करनी पड़ेगी। हाँ बोलो। नहीं बात समझ में? सही बात है ना? ये तो पेबल ऑन क्या है बच्चे? डिमांड है, उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। वही बात यहां भी बेटा कि भाई जब आप मांगोगे, सॉरी जब मैं मांगूंगा तब आपको देना पड़ेगा बच्चे, तो फिर यहाँ 3 डेज ऑफ ग्रेस का सवाल ही पता नहीं होता। आई बात समझ में? तो बेटे ध्यान रखना 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं जुड़ेंगे। कहां नहीं जुड़ेंगे? बिल पेबल ऑन डिमांड बेटे, यानी कि बिल पेबल एट साइट, बिल पेबल ऑन डिमांड, बिल पेबल प्रेजेंटमेंट, बात एक ही है बेटा। यहां 3 डेज ऑफ ग्रेस जुड़ने वाले नहीं है। कोई दिक्कत? चैट बॉक्स में बताइए बेटे किसी को डाउट हो तो बच्चे, आई एम वेटिंग। सब बताइए, सब कुछ क्लियर है यहां तक? चुप हो जाओ, रहने दो मोहित, ऐसे नहीं मिलेगा बेटा, आप उसी से पढ़ो बेटा। कोई डाउट नहीं है, ऑल क्लियर, वेरी गुड स्पर्श। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ बेटे प्लीज किस पे बच्चे, ऐसे ही होता है। अब आइए, बात प्रॉमिस तोड़ने के लिए बने ना बेटा, हम तोड़ेंगे प्रॉमिस अब आपके। आइए अब बात आती है बेटे क्या कि सर ये बताओ, आपने बोला मैच्योरिटी डेट, तो आपको बता दो बेटे क्या कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा जो मिलता है ना वो ब्लैक में नहीं मिलता, यानी कैश में नहीं मिलता, बैंक के थ्रू मिलता है। कैसे मिलता है? बैंक के थ्रू। अब आपने क्या किया मैं आपको बता दूं बेटा, बिल के बारे में कुछ नहीं बोला गया ना, तो आप हमेशा मानोगे बेटे बिल पहली बात तो आफ्टर डेट है, पहली बात, और दूसरा ये पेबल ऑन डिमांड नहीं है, पेबल ऑन डिमांड नहीं है, यानी कि 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़े ही जाएंगे। हाँ बोलो। अच्छा तो क्या होता है, आपने बिल की बेटे क्या निकाली? मैच्योरिटी डेट निकाली। बिल की मैच्योरिटी डेट निकालने के बाद ये पता चला बेटे क्या, जिस दिन मैच्योरिटी डेट है पता चला बेटे उस दिन हॉलीडे बेटे, बैंक ऑफ है, बंद बैंक, संडे पड़ गया, गांधी जी का बर्थडे पड़ गया, पवन का बर्थडे पड़ गया, 26 जनवरी पड़ गई, मेरा बर्थडे पड़ गया, 15 अगस्त हो गई, सही बात है, बैंक ऑफ रहेगा बेटे। तो आप मुझे बताइए इन हॉलीडे को कहते हैं पब्लिक हॉलीडे। कौन सा हॉलीडे? पब्लिक हॉलीडे। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हॉलीडे धूमधाम से आते हैं बेटा, ढोल नगाड़े बजा के आते हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अभी होली आने वाली है, हमें सबको पता होली आने वाली है, कहते हैं मैं भंडूंगा, सही बात है। तो सिंपल सी बात, होली आने वाली है, तो क्या मैं कहता हूं आपको पता है कि होली कब आने वाली है? अब ऐसा सुनो कि आप रात को सोए, सुबह उठो होली आ गई, ऐसा नहीं होगा ना भाई, होली क्या बता के आएगी ना, ये सुनो। हाँ बोलो। सब पब्लिक हॉलीडे, ऐसे हॉलीडे जो धूमधाम से आते हैं। अच्छा संडे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, 2 अक्टूबर, इस दिन बैंक ऑफ रहते हैं बेटा, और ये पहले से पता होते हैं। बोलो हाँ ना? तो उस केस में बेटा हम कहते हैं मैच्योरिटी डेट, अगर मान लीजिए हमारी वही डेट पड़ रही है तो उस दिन काम तो ना हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। फिर कब होगा काम? एक दिन पहले जी, अगले दिन पहले। हाँ जी, आफ्टर फेस्टिवल हम काम करेंगे। गंदी बात बेटा, हम कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कि भाई अगर आपका उस दिन मैच्योरिटी डेट क्या पड़ रहा है, पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है, तो आपको पता होगा कि भाई छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है, तो इससे पहले तैयारी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पहले तैयारी कर लीजिए। आपका जो काम होगा वो होगा प्रीसीडिंग बिजनेस डे में, सक्सीडिंग नहीं, आने वाले में नहीं, फॉलोइंग नहीं, नेक्स्ट में नहीं, प्रीसीडिंग में, प्रीसीडिंग बिजनेस डे में। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। पक्का? हाँ बोलो। हाँ।
जी चले आगे। तो कोई पूछे आपसे, हाँ जी बोलिए ना, कहीं जा रहे हो आप, यहीं हो अभी? बच्चों में चुल है, एक्चुअली खुजली है बच्चों में, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है बेटा। हाँ अभी आऊंगा उस पर बेटे, मैंने वो कंप्लीट नहीं किया है, मैं अभी एक ही पॉइंट डिस्कस करूं पब्लिक हॉलिडे का, ठीक है ना? भी नहीं पड़ेगा। ठीक, तो सिंपल उस केस में काम कब होगा बेटा आपका? एक दिन पहले। अगर पब्लिक हॉलिडे पड़ा है तो काम होगा बेटा एक दिन पहले, प्रीसीडिंग बिजनेस डे पे, राइट? मगर ऐसा भी हो सकता है बेटा, क्या सब कुछ ठीक चल रहा था बेटा, कोई हॉलिडे नहीं था बेटा, उठे आप सुबह सुबह, सुबह सुबह उठे, पता लगा सुनामी आ गई बच्चे, हाँ, या किसी नेशनल लीडर की डेथ हो गई बेटा, झंडा झुक गया, ठीक, काम नहीं होगा आज भाई, या मान लीजिए कर्फ्यू लग गया बच्चे, बैंक बंद है, अचानक से, अचानक से, इन्हें कहते हैं इमरजेंसी हॉलिडे। कौन सा हॉलिडे? इमरजेंसी हॉलिडे। इमरजेंसी हॉलिडे। खुद सोचिए, बता के आते हैं चुपचाप से आते हैं? चुपचाप से आते हैं, आई बात समझ में? तो जब इमरजेंसी हॉलिडे अगर पड़ गया बेटा, तो उस केस में हम कहते हैं बेटा काम कब होगा आपका? काम होगा बेटा आपका एक दिन बाद। अब पीछे नहीं जा सकते ना आप, सोचो ना, लॉ जो बनाया वो हम लोगों ने तो बनाया बेटा लॉ, क्या आप पीछे जा पाओगे आप कि नहीं? हम तो अब पीछे के काम करेंगे, कैसे कर लो पीछे के काम? अब काम होगा बेटे नेक्स्ट बिजनेस डे में, फॉलोइंग बिजनेस डे में, इजंट इट? हाँ बोल दो, हाँ बोलो जी। तो ध्यान रखना बेटे क्या, कि अगर मेरी मैच्योरिटी डेट पड़ रही है कब? इमरजेंसी हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे पे, तो काम होगा बेटे कब? प्रीसीडिंग बिजनेस डे पे। और अगर मेरी मैच्योरिटी डेट पड़ रही है कब? मैच्योरिटी डेट कितने आ रहे बेटे? इमरजेंसी हॉलिडे, तो काम होगा बेटे कब? सक्सीडिंग बिजनेस डे में। बोलो हाँ ना, नहीं ये बात समझ में? सर मैंने कहा हाँ बोलो। सर मान लो कुछ ऐसा हुआ, सुनना ध्यान से, मजा आएगा आपको। ऐसा हुआ कि मान लो 31 जनवरी को बिल लिखा गया, और बिल लिखा गया 1 महीने का, कितने महीने का? एक महीने में। 31 जनवरी से 1 महीना कब होगा? 31 फरवरी। कब होगा बेटा? 31 जनवरी से 1 महीना कब होगा बेटा? आपको मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे आ रही है बच्चे, कि सर हम 31 जनवरी तो ढूंढ पा रहे हैं, फरवरी में 31 नहीं है, 31 क्या छोड़ो 30 भी नहीं है, मान लो लीप ईयर बेटा, तो 29 है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आप किसी कॉरस्पॉन्डिंग डेट को ढूंढ रहे हैं, कौन से महीने में? अगले महीने में, और वो डेट आपको वहां नहीं मिलती है, तो आपको उस महीने की लास्ट डेट लेनी है। क्या लेनी है? तो 31 जनवरी से 1 महीना कब होगा? 28 फरवरी। 31 जनवरी से आपका 1 महीना कब होगा? 28 फरवरी। और अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी। 29 फरवरी, राइट? पक्का? अब 3 दिन ग्रेस से जोड़ो, 3 मार्च। 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। मैच्योरिटी डेट आ गई। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं? ये बात समझ में? पक्का? चले, आचमान क्लियर है बेटा? गुड बेटा, पढ़ेगा। प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी डेट, क्या प्रोविजंस है? इतना आसान चैप्टर बेटे मत पूछो बच्चे, बिल्कुल हलवा, प्लीज पढ़ें। व्हेन नेक्स्ट मंथ या मंथ डज नॉट हैव कॉरस्पॉन्डिंग डेट उसमें नहीं है बच्चे, देन वी शैल कंसीडर लास्ट डेट ऑफ सच मंथ। हम लास्ट डेट कंसीडर करेंगे बेटे कैसे? उस महीने की। हाँ बोल दो, पक्का? चले आगे बढ़ना बेटा। एग्जांपल देखिए बेटा, डेट ऑफ बिल दी हमें 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024, और वो कह रहा है बेटे क्या पीरियड ऑफ बिल कितना है आपका? पीरियड ऑफ बिल जो है हमारा 1 मंथ का है, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात, हमारी ड्यू डेट निकल कर आएगी बेटे कैसे? 31 जनवरी में जोड़ा आपने 1 महीना, कितना है बेटा? ये ड्यू डेट निकल कर आई है 29 फेब 2024, भाई 2024 है, लास्ट की 2 डिजिट जो है इसकी 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, तो ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। तो 29 फेब 2024 आ गई, ड्यू डेट आ गई, इसमें 3 दिन और जोड़िए, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, 3 मार्च 2024 मेरी मैच्योरिटी डेट आ गई, बोलो हाँ यस नो? यस। पढ़ना बेटा, नोट, ऐसे ईयर्स जिनकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी डिवाइड होती है उन्हें लीप ईयर कहते हैं, और उन ईयर्स में फेब कितने की होती है बेटा? 29 की होती है। कोई दिक्कत नहीं? चले, कोई आपत्ति किसी बच्चे को? डन है? गुड बेटा। अब आइए आगे बच्चे, क्या बोला जो बात हमने आपसे बोली थी अभी, कि अगर मैच्योरिटी डेट पड़ रही है बेटे कब? इफ मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलिडे, अगर आपकी मैच्योरिटी डेट कैसी है बच्चे? पब्लिक हॉलिडे है, यानी कि 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, संडे है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सबको पहले से पता होता है। पब्लिक हॉलिडे धूमधाम से आते हैं, बोलो हाँ, ढोल बजा के आते हैं बच्चे, जी हम आ रहे हैं, स्वागत करो हमारा। देन वी विल कंसीडर कौन सा बिजनेस डे? प्रीसीडिंग बिजनेस डे।
हम कंसीडर करेंगे बेटा कौन सा बिजनेस है, प्रीसीडिंग बिजनेस है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, गुड बेटा। अब अगली बात देखो, जय आपकी बात बेटा। इफ मैच्योरिटी डेट इज कौन सा हॉलीडे, इमरजेंसी इमरजेंसी हॉलीडे बच्चे, यानी कर्फ्यू लग गया उस दिन, क्या हो गया बच्चे, सुनामी आ गई बेटा, या डेथ हो गई बेटा लीडर की ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इन दैट सिनेरियो वी विल कंसीडर कौन सी फॉलोइंग, यानी कि नेक्स्ट बिजनेस डे को हम कंसीडर करेंगे। बात समझ में आती है पार्टनर? पक्का जी। इमरजेंसी हॉलीडे कैसे आते हैं बच्चे आपके, चुपचाप, कैसे आते हैं, चुपचाप, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का जी। वीडियो वाले स्टूडेंट बेटा पॉज करके नोट करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा यहां तक की बात आप सबको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक। पवन एक बार दोबारा मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगा, प्लीज बेटा ताली बजाओ भाई के लिए, प्लीज जोर से एकदम। गुड जी, ध्यान सुनिएगा बेटा, मुस्कुराओ बेटा, वो सब आपको देख रहे हैं। गर्ल्स मुझे भी देखेंगी, हिमांशु सुनना ध्यान से बेटे। बात ये आ रही थी किसी की कि हमने बहुत सारी टर्म सीखी आपके साथ कि मैच्योरिटी डेट क्या होता है, डेट ऑफ बिल क्या होता है, आफ्टर साइट, एट साइट, ठीक है, सॉरी बिल पेबल ऑन डिमांड, उसके अलावा बेटे प्लीज तरह तरह की बात, पब्लिक हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे और मैच्योरिटी डेट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन हमने आपके साथ सीखे, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। अब समय आ गया बेटे क्या करने का, अकाउंटिंग सीखने का बच्चे। अकाउंटिंग सीखने का मैं बिल्कुल बिल्कुल लेमैन की तरह आपको बातें बताऊंगा बेटा, और आपको सारी बात समझ में भी आनी चाहिए बच्चे। सर जरूरी है क्या? हाँ बेटा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। पहली बात ये बताइए बेटा प्लीज, देख रहे हो उधर भी देखते रहना, ठीक है ना? हाँ मैंने क्या किया, थोड़ा इधर आ जाओ मेरी तरफ, थोड़ा सा आगे आ जाओ चेयर को ना, हाँ हाँ थोड़ा इधर मेरी तरफ हो जाओ, बस दूर नहीं, हाँ गुड, थोड़ा पास आ जाओ इधर, इससे चिपक जाओ, हाथ नहीं चिपकाना, खुद चिपक जाओ ऐसे। ध्यान सुनो बेटा, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। बड़ी स्क्रीन कर दूं क्या आपके लिए फोन, क्या कहते हो? ये सही है? हाँ ये सही है, अब सही है भाई। हमने कहा कि बेटे मैंने इनको माल बेचा, मान लीजिए बेटा मैंने इनको उधार माल बेचा, मेरी क्या हुई, जोर से बोलो सब, मेरी सेल्स हुई बेटा, इनकी क्या हुई है, परचेज, मैंने बोला जोर से बोलो, इनकी क्या हुई है, परचेज, मेरी हुई है सेल्स, इनकी क्या हुई है, परचेज। ये बनेंगे मेरे डेटर, बोलो हाँ, कि उधार माल बेचा है बेटे, तो प्लीज मैंने इनके साथ सपने संजोए हैं कि मुझे क्या देंगे बेटे, पैसे देंगे, बोलो हाँ, ये मेरे क्या बनेंगे बच्चे, डेटर बनेंगे बेटा। और वहीं मैं इनका क्या बनूंगा, मैं इनका क्या बनूंगा बच्चे, क्रेडिटर बनूंगा, बोलो हाँ ना, मैं इनका क्रेडिटर बनूंगा, सही बात है। अच्छा मेरे डेटर से मुझे क्या मिलेगा, सीधा पैसा नहीं, सीधा पैसा नहीं, बीआर, क्या मिलेगा बच्चे, मेरे डेटर से मुझे क्या मिलेगा बच्चे, बीआर, ये मेरे बीआर होगा, बोलो हाँ। मेरे क्रेडिटर के पास क्या जाएगा बच्चे, बीपी, मेरे लिए जो बीआर है वो इनके लिए क्या है बच्चे, बीपी, बोलो हाँ। नहीं बात समझ में? पक्का? एक बात और, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरी जेब में पैसा आएगा और उनकी जेब से पैसा, मान रहे हो बात को? हाँ बोलो। अगर इस पूरी फिल्म को आप समझे तो आप ये पाएंगे, पहले सेल हुई, ये मेरे क्या बने बच्चे, डेटर बने, इनसे मेरे पास क्या आया बच्चे, बीआर आया, अब बीआर से मेरे पास क्या आया, बैंक आया, बोलो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इनकी पहले परचेज हुई, इनके सर पे मैं क्या बन गया, क्रेडिटर, बोझ बन गया, इनके सर के ऊपर क्रेडिटर गया तो क्या आया बच्चे, बीपी नाम का लाइबिलिटी आई, और फिर सूनर और लेटर आपकी जेब से पैसा जाना है। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं तो क्या मैं बात कह सकता हूं, बताना बात लॉजिकल है लॉजिकल है? सुन लीजिए कि आप अगर देख पा रहे हो, पहले डेटर बने, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एक एसेट बनी, वो एसेट गई, दूसरी एसेट आई, ये एसेट गई, बैंक नाम की एसेट आ गई, बोलो हाँ, यही तो हो रहा है बेटा। और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले इनकी एक लाइबिलिटी बनी क्रेडिटर नाम की, वो लाइबिलिटी गई तो बीपी नाम की लाइबिलिटी आई, बीपी नाम की लाइबिलिटी गई तो बैंक नाम का एसेट चला गया। हाँ बोलो, लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए बैंक नाम की क्या चली गई बच्चे, एसेट चली गई, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? हाँ बोल दो। तो मैं ना पहले क्या करना चाहता हूं बच्चे, मैं आपको जस्ट एंट्री सिखाना चाहता हूं,
कि एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी मेरी बुक्स में, यानी कि ड्रॉअर की बुक्स में, एंट्री क्या बनेगी किसकी बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में या फिर एक्सेप्टर की बुक्स में, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। बट उससे, हाँ बोलिए, अच्छा खुजली है, हाँ जी जी। अगर उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मैं ड्रॉअर जो है वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। पहला, वो बिल को अपने पास रख सकता है ड्यू डेट तक और फिर उसका पैसा लेगा, बोलो हाँ। दूसरा, वो चाहे तो बेटे बिल को बेटे बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, आऊंगा इस पे भी मैं। तीसरा, वो बिल को अपने किसी क्रेडिटर को दे सकता है बेटा, एंडोर्स करा सकता है, बोलो हाँ, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। और चौथा, वो बिल को बेटे बैंक से, सॉरी, वो बिल को बेटे सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक के पास भेज सकता है कलेक्शन के लिए। वो चार चीजें कर सकता है बैंक के साथ, सॉरी बीआर के साथ। मगर इनकी अगर हम बात करें, ये हैं चिकने गड़े बेटा, ये कहते हैं दुनिया कल जलती हो आज जल जाए, माचिस चाहिए मैं दूंगा, बट बिल का पैसा मैं ड्यू डेट पे दूंगा। इन पर फर्क नहीं पड़ता भाई। भाई ये कह रहे हैं आप चाहे बिल को क्या करो बेटा, अपने पास रिटेन करो, डिस्काउंट कराओ, एंडोर्स करो, सेंड फॉर कलेक्शन करो, बत्ती बनाओ, कुछ भी करो, सही बात है भाई। मैं पैसे कब दूंगा, हाँ मैं पैसे कब दूंगा, चाहे ड्यू डेट पे दूंगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ये है, इनका ऐसा ऐसा खुदा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का। चले आगे, हाँ बोलो, हाँ। अब आइए कैसे कैसे काम होगा, ध्यान सुनिएगा प्लीज। सर दिखाने जरा क्या बोलना चाह रहे हो आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो आप समझना चाह रहे होंगे शायद, देखिए एक बार, ये बोलना चाह रहा हूं बेटा मैं, आओ समझे बच्चे, क्या समझा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए पहला केस बेटा, बीआर का कंसेप्ट देख रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं बीआर हमने क्या करा बेटा, अपने पास रिटेन किया, क्या किया, रिटेन किया। रिटेन का मतलब क्या होता है, अपने पास संभाल के रखना बच्चे, सही बात है। एक्स ने 1 अप्रैल 2024 को माल बेचा 50,000 का, किसको बेटा, वाई को। अब मैं हूं एक्स और आप कौन है, वाई। ये मेरे क्या बन गए, मेरे पॉइंट से बात करूं, मेरे क्या बन गए, डेटर बन गए, असर बन गई बच्चे, हाँ बोलो। और मेरी सेल्स हो गई बेटा, बहुत अच्छी बात है। 1 अप्रैल 2024 की बात है जी, ठीक है। मैंने सेम डेट पे क्या लिखा आपके ऊपर, एक बिल लिखा वाई पर, विच ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, जो वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, 2 महीने का बिल था बच्चे। तो क्या मैं ये मेरे डेटर तो बने ही थे, डेटर से मेरे पास क्या आ गया बेटे, बिल आ गया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, मेरे पास क्या आ गया, बीआर आ गया, बोलो हाँ। क्लास एक बात बताएगी, 1 अप्रैल से 2 महीने कब होंगे, 1 जून, ड्यू डेट आ गई, 3 दिन और जोड़िए, 2 3 4 जून मेरी मैच्योरिटी डेट आ गई, मैच्योरिटी डेट 4 जून आ गई बच्चे, 4 जून 2024 मैच्योरिटी डेट को क्या हुआ बेटा, लेट ही जाओ ना पूरा एकदम, ऐसे लेट ही जाओ, नहीं बैठे जरा, कैसी बात करो, नौजवान इंसान बेटे, यंग ब्लड हो आप, कल सीधे बैठो तन के एकदम, हाँ लड़के हैं ये, ठीक, इनके पास आए जा रहे हो, क्या सुना, ऑन 4 जून सेम मटेरियल है, ऑन 4 जून 2024, 4 जून 2024 को क्या हुआ, वाई मेट द बिल, वाई ने बिल की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो क्या हूं, मेरे पहले डेटर बने, डेटर से बीआर आया और बीआर से मेरे पास पैसे आ गए होंगे, हाँ बोलो, हाँ बोलो। आइए तो मैं एक बार ना दिखाना चाहता हूं बच्चे आपको, क्या एक्स पे क्या फर्क पड़ा होगा बेटे, वाई पे फर्क बाद में देखेंगे बेटे, पहले देखते हैं एक्स पे क्या फर्क पड़ा होगा, एक्स पे क्या फर्क पड़ा होगा, देखें सेल हुई है एक्स की, जन्म हुआ बेटे किसका, करो एक बार जोर से करो बेटा, हाँ एक बार नहीं करते ना बच्चे इधर रोज, जन्म हुआ किसका बेटा, डेटर का, वाई नाम के डेटर का बेटे, हाँ हाँ बिल्कुल जी, डेटर का जन्म हुआ, वाई नाम के डेटर का जन्म हुआ बच्चे, फाइन। और फिर डेटर गया, डेटर से क्या मिला उसका, बीआर मिला, बीआर आ गया भाई, बोलो हाँ, डेटर चला गया। और फिर एक दिन क्या हुआ, बीआर भी चला गया और उससे क्या आ गया बच्चे, बैंक आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आई हो, पक्का पक्का। और ध्यान रखना पैसा पूरा आएगा मेरे पास यहाँ पर, भाई कितने का बिल था, 50,000 का बिल था, पैसा पूरा 50 का 50 आएगा, क्योंकि यहां बिल हमने अपने पास क्या किया बेटा, मैच्योरिटी डेट तक रिटेन किया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चले। अब इनकी नजरों से भी देख लो बेटे क्या है बच्चे, इनके पर्सपेक्टिव से देख लो, खाली मेले तो देख लिया आपने, इनके तो देखो, इनकी बात करते हैं। मेरी सेल हुई तो राजा आपकी क्या हुई, परचेज हुई, मैं आपका डेटर बना तो, सॉरी आप मेरे डेटर बने, आप मेरे डेटर बने तो मैं आपका क्या बना, क्रेडिटर बना बच्चे, सही बात है, बोलो हाँ, एक्शन का क्रेडिटर बना। और क्रेडिटर को आपने क्या दिया,
बीपी दिया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, और बीपी की वजह से आपकी जेब से पैसा चला गया 2 महीने बाद। हाँ बोल दो, कोई इश्यू तो परेशानी? तो क्या आप देख रहे हैं बेटे, क्या हम जुड़े हुए हैं कैसे बेटे, अपोजिट तरीके से? बोलो हाँ, बोलो हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आइए, बात आती है किसकी? सर एक बात और बताओ। मैंने कहा हाँ पूछो। सर आपने अगर मान लो ऐसा किया कि बिल को अगर आपने डिस्काउंट करा लिया, तो क्या मैं कहता हूं बाकी सारे काम तो सेम ही होगा? बोलो हाँ, सेल्स भी होगी, वाई डेटर भी बनेगा, डेटर से बीआर भी आएगा, बट बैंक में जो पैसा आएगा पूरा आएगा 50 का 50 से कम आएगा? जल्दी बोलो, कम आएगा बच्चे प्लीज, क्योंकि 50,000 का तो बिल है और वो कह रहा है कि बिल की आपने क्या करवा ली इस बार? डिस्काउंट करा ली। क्या करा ली बच्चे? तो सेकंड केस देखो बेटे, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, तो वही देखो बेटे क्या कह रहा है, सेल्स है, हाँ बोलो, वाई डेटर बना, हाँ बोलो, हाँ बोलो, वाई डेटर बना, डेटर से क्या मिला? बीआर मिला, बीआर से क्या आएगा बच्चे? बैंक में पैसा आएगा, और क्योंकि आप बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं, यानी कि मैच्योरिटी डेट से पहले आप पैसा पाना चाह रहे हैं, बैंक पूरा पैसा नहीं देगा भाई, ज्यादा देगा, कम देगा। क्या देगा बच्चे? कम देगा। तो पढ़ना बेटा क्या, बीआर से बैंक आया, क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस कटे हैं, इसे पैसा कैसे आएगा बच्चे? कम आएगा। मींस आई विल बी रिसीविंग अमाउंट लेस देन 50,000। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? वाई की बात करते हैं। आपने परचेज किया, आपका क्रेडिटर बना एक्स, आपने उसको बीपी दिया, बीपी से आपकी जेब से पैसा चला गया बैंक, इनकी जेब से पूरा पैसा जाएगा भाई, क्योंकि इन्होंने समय से पहले पैसा नहीं दिया है। इन्होंने पैसा कब दिया? ड्यू डेट पे। डिस्काउंट तो मैंने कराया ना बिल को बच्चे, नहीं बात समझ में? पक्का ध्यान रखना प्लीज, इनकी बुक्स में एंट्री सेम ही होती रहेंगी, क्योंकि ये कहते हैं दुनिया कल जलती हो आज जल जाए, माचिस चाहिए मैं दूंगा, पैसे में ड्यू डेट पे ही दूंगा, ऐसा बोलते हैं। चले वैभव, नहीं है भैरव, बात समझ आ रही है? भव्य पक्का? हाँ बोलो, क्लियर है? कोई डाउट बेटे यहां तक किसी को? चैट बॉक्स में बताइए बेटे कोई डाउट बच्चे। हाँ बेटे 10 मिनट और पकाऊंगा मैं आपको, पकाऊंगा। हाँ कोई डाउट नहीं है, वेरी वेरी गुड साक्षी। सर हाँ बोलो बेटे, कोई डाउट? अच्छा एक बच्चा और आओ बेटे, हिमांशु आने दे एक बार यहाँ। हाँ मास्क उतार लो बेटे, ये गुड़गांव की हैंडसमनेस कहां से रहेगी फिर तो। हाँ ध्यान सुनिएगा, अब मैं आपसे एक बात और कहता हूं, आप इधर आओ हिमांशु, मेरे और उनके बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ कैमरे में आने चाहिए बेटा, आप कटने नहीं चाहिए, ठीक है ना? हाँ हाँ आ रहे हो बिल्कुल आ रहे हो जी। बिल्कुल सब सही आ रहा है बच्चे, मामला सही है, हाँ सब बिल्कुल सही है। हाँ हाँ भाई पवन अच्छा लग रहे हो। ध्यान सुना भाई, पवन भाई से मुझे क्या मिला? पवन को मैंने माल बेचा, मेरे क्या बन गए थे? डेटा बन गए थे। डेटा से मुझे क्या मिला? बीआर मिला। अब पता है क्या हुआ, मेरे पास बीआर आ गया, और ये मेरे क्या, मेरे क्रेडिटर हैं, ये मेरे क्या बच्चे? क्रेडिटर। ये मुझसे पैसा मांगने हैं, बोलो ये तो इनका नाम जेड है, मैं हूं एक्स, ये है वाई, और ये कौन है? जेड। बोलो पैसा दो, मेरा पैसा दो। हाँ जोर से बोलो बेटा, ऐसे कौन दे? हाँ कह रहे पैसा दो मेरे, मैंने कहा पैसा नहीं है हमारे पास। बोलो क्या है तुम्हारे पास? बोलो क्या है? एक्टिंग करनी नहीं आ रही है बच्चों को भी। बेटा आपके पास बीआर कहां से आ गया? बेटा बीआर तो मेरे पास आया था, आप मुझसे पैसे मांग रहे हो, बोलो पैसे दो मेरे। हाँ मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, तो आप पूछो क्या है तुम्हारे पास? मैंने कहा मेरे पास बीआर है, लोगे? बोलो हाँ। हाँ कह रहा हाँ लेंगे बच्चे बीआर। तो मैंने क्या किया बेटे, पवन भाई साहब आपने जो एक्सेप्ट किया था ना बिल, जो मेरे बीआर था, वो बीआर मैंने इनको दे दिया बच्चे, इनको दे दिया। मैंने कहा सुनो, जाके ना ड्यू डेट पर इनसे पैसे ले लेना, ठीक है ना? क्या सब मेरे सर से मेरा बोझ उतर गया बच्चे, ये मेरे कंधे पे बोझ, बच्चे सर पे बोझ उतर गया। बोलो हाँ, खत्म हो गया बेटे बोझ। अब ध्यान सुनो बेटा, हमारे बीच में एक रिश्ता बन गया बेटा, ये मेरे क्रेडिटर थे, मैंने अपने क्रेडिटर को बेटा अपनी एक असेट यानी कि बीआर दे दी बच्चे। हाँ बोल दो, क्या मैं कहता हूं मेरा क्रेडिटर खत्म और मेरे पास से मेरी बीआर भी क्या हो गया बच्चे? चला गया। सही बात है। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोर्समेंट। और अगर एक बात आप समझे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आज भी। ये कह रहे बिल के साथ तुम कुछ भी करो भाई, मेरे पास कब आना? ड्यू डेट पर। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। सही बात है। बोलो हाँ, कौन बोलो मुझ पर घंटा फर्क नहीं पड़ता? हाँ इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, बिकॉज ही डोंट हैव घंटा। सही बात है। बोलो हाँ, नहीं ये बात समझ में जी। अब सुनना ध्यान से, बताना बात लॉजिकल है, लॉजिकल है, लॉजिकल है। कौन कह रहे घंटी है? सुनने ध्यान से, बताना बात सही है नहीं है। ये देखिए हाँ, ये देखो हाँ,
प्लीज 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 प्लीज, बात नहीं, बात ही आ रही बेटा। अब क्या इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोर्समेंट। मैं बन गया एंडोर्सर, क्या बन गया, और आप बन गए एंडोर्सी। बोलो हाँ, हाँ बोलो। और अब बिल मेरे पास नहीं है बेटा, मैं तो राम राम सीताराम, खत्म कहानी बच्चे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाओगे कब ड्यू डेट पे इनके पास, मैच्योरिटी डेट पे इनके पास, ये आपको पैसा दे देंगे। बोलो हाँ। अब मेरी बात मेरा अगर पॉइंट अगर आप देखें, मैंने इनको माल बेचा बच्चे, ये मेरे डेटर बने, डेटर से मेरे पास बीआर आया बच्चे, बीआर इनके पास चला गया बेटा, क्रेडिटर के पास एंडोर्स कर दिया मैंने बेटा, मैं खत्म, मेरा हिसाब किताब खत्म, बीआर आया, बीआर चला गया। बोलो हाँ। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने क्रेडिटर को बीआर दिया, तो क्या समझता हूं, ये मेरे क्रेडिटर थे, इनके लिए मैं क्या था, जेड के लिए मैं क्या था, मैं क्या था बोलो, डेटर था। तो इनको अपने डेटर से बीआर मिला, इनको अपने डेटर से बीआर मिला, और फिर इनको बीआर से पैसा मिल जाएगा। हाँ बोलो, नहीं बात सुनी। इनकी चेन छोटी सी है, डेटर से क्या मिला, बीआर मिला, और बीआर से क्या आ गया, पैसा आ गया। हाँ बोल दो। इन पे वही ढाक के 3 पात, वही पहले आपकी क्या हुई, परचेज, परचेज से क्या पैदा हुए, क्रेडिटर। हाँ, क्रेडिटर से क्या हुआ बच्चे, बीपी बना, बीपी को क्या पे कर दिया आपने, बैंक पे कर दिया, खत्म कहानी। नहीं ये बात समझ, दिस प्रोसेस नोन एज एंडोर्समेंट। कोई दिक्कत तो नहीं, खत्म कहानी बच्चे। चलें देखें जरा एक बार, बैठो बेटा, आप कहां जा रहे हो बेटा, अभी ना जाओ छोड़कर। ये देखो, ये देखो बेटे, बिल जब आपने क्या करवा दिया, एंडोर्स करवा दिया। क्या करवा दिया बच्चे, अगर बिल करवा दिया आपने एंडोर्स, एक्स हमारा सेलर है, हाँ बोलो, एक्स हमारा सेलर है बच्चे, सेल्स की इसमें बाई डेटर बना, डेटर से क्या आया बच्चे, बीआर आया, बीआर हमने दे दिया अपने क्रेडिटर किसको, जेड को। बोलो हाँ, हाँ बोल दो। अब जेड क्या कह रहा होगा, जेड एंडोर्स ही बन गया। जेड कहता मेरे को मेरे डेटर एक्स से क्या आया बच्चे, बीआर आया, और बीआर को मैंने क्या दे दिया, बीआर से मुझे पैसा मिल गया। हाँ बोल दो, पक्का। वहीं अगर हम बात करें किसकी, वाई की, वाई की परचेज थी, हाँ बोलो, क्रेडिटर पैदा हुआ एक्स नाम का, एक्स नाम के क्रेडिटर को क्या दे दिया आपने, बीपी, और बीपी का पैसा आपको चुकाना पड़ेगा टू बैंक। बोलो हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सेम टू सेम वही एंट्री हो रही है बेटा। पहले केस में भी ये एंट्री थी आपके बुक्स में, तो वहां भी यही थी, परचेज एक्स बीपी बैंक, परचेज एक्स बीपी बैंक, परचेज एक्स बीपी बैंक। नहीं ये बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा लास्ट केस बेटा, तो उसका छुट्टी है। आपको था बैंक हमारे दोस्त की तरह काम करता है। बैंक कहते जीतू भाई तुम्हें इतने सारे लोगों से बीआर मिलेगा, तुम कहां कहां बीआर को बैंक के पास जाते जाओगे, क्या पता कई बार ऐसा हो जाए कि ड्यू डेट मिस हो जाए। तो इसलिए तुम क्या करो, जो भी आपको डेटर से क्या मिल रहा है, बीआर मिल रहा है, उसे हमारे पास भेज दो कलेक्शन के लिए। हम क्या करेंगे बेटा, जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगी उस दिन आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। सही बात है। तो वहां क्या होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा, सेल्स हुई मेरी, हाँ बोलो, वाई मेरा क्या बना, डेटर बना, बीआर आया मेरे पास, और बीआर को मैंने बैंक के पास भेज दिया, किस चीज के लिए, कलेक्शन के लिए। मैं बैंक से ये नहीं कह रहा कि बैंक मुझे पैसा आज ही दे दो, ना 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 ना, मैं डिस्काउंट नहीं करा रहा हूं बेटा, मैं बैंक की एक सर्विस दे रहा हूं, जिसमें बैंक कहता है कि आप चिंता मत करो, आपके बिहाफ पे पैसा कौन कलेक्ट करेगा, हम कलेक्ट करेंगे। मेरी बात फील कर पा रहे हो। तो इसे कहा जाता है बच्चे का बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मुझे बताइए, मुझे पैसा मैच्योरिटी डेट से पहले मिल रहा है या मैच्योरिटी डेट पे मिल रहा है, मैच्योरिटी डेट पे। तो पूरा मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, पूरा मिलेगा बेटे, हाँ बोलो, पैसा मिलेगा कैसे, पूरा। नहीं ये बात समझ में, क्या सुनो, नहीं ये बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सिंपल सी बात, तो एक बीआर से क्या जनरेट हुआ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एक टेम्परेरी अकाउंट, और फिर वहां से एक दिन जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगी मेरा बैंक बढ़ जाएगा। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, गुड बेटा। अच्छा मुझे चैट बॉक्स में बताइए बेटे, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, सब बच्चे बताएं। वाई की बात करो, वाई की वही ढाक के 3 पात। पहले क्या होगी बच्चे, परचेजिस से पैदा होगा कौन, सीधा बीपी नहीं पैदा होगा बेटा, क्रेडिटर से पैदा होगा कौन, बीपी को चुका दोगे आप। बोलो हाँ, क्या सो यहां फिर सेम टू सेम। हिमानी आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है बेटे, ध्यान रखना बच्चे, सेम टू सेम, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का जी। तो आई होप आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई होंगी बेटा, पक्का सारे केसेस समझ में आए होंगे। प्लीज हमारे जो यूट्यूब वाले व्यूअर्स हैं प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चे।
ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, अलविदा लेते हैं आपसे बेटा, बाय बाय, बस बस धन्यवाद जी। तो इससे आगे की चर्चा कब होगी बेटा हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय बाय।